हेलो दोस्तों, इंडेक्स मैच के भाई लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी भाई इंडेक्स मैच के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जहाँ पर भाई हमने भाई जो लुकअप वैल्यू थी भाई वो हमारी जो हमने डाटा किया था वो आपका रो वाइज या कॉलम वाइज सिंगल क्राइटेरिया था आपका। जैसे भाई रो वाइज अगर देखे तो सिंगल क्राइटेरिया था, कॉलम भी देखे तो ये सिंगल क्राइटेरिया हमारा था। और जो हमारा रो और कॉलम वाइज दोनों आया था उसमें भी हमारे सिंगल सिंगल क्राइटेरिया हमारे थे। क्या हो अगर आपका जो क्राइटेरिया है ड्यूल हो जाए यानी मल्टीपल हो जाए। ठीक, जैसे भाई रो वाइज डाटा में अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर भाई दो क्राइटेरिया आ चुके हैं। ऐसे भाई कॉलम वाइज में देखें तो मेरे पास यहाँ पर भाई दो क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखे हैं। और कॉलम और रो वाइज भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास भाई ये दो रो का डाटा है, दो कॉलम का डाटा है। यहाँ पर भाई चार मेरे पास क्राइटेरिया जिसकी मुझे सेल्स अमाउंट यहाँ पर भाई निकाल के यहाँ पर लेके आनी है। तो ये भाई हम कैसे करेंगे आज के टॉपिक में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं नरेश लागड़, आप देख रहे हैं द एक्शन गुरु। और अभी तक आपने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर भाई मेरे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन को करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी अमेजिंग वीडियो भाई आपके लिए लेके आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं भाई अपने फर्स्ट एग्जांपल पे, जहां पर मेरे पास है भाई दो क्राइटेरिया, दोनों के दोनों जो है मेरे रो वाइज डाटा में है। ठीक है जी। अब देखिए जो एम्प्लॉय नेम है ये भी रो में दे रखा है और जो ब्रांच दे रखी है ये भी मेरे भाई रो वाइज डाटा यहाँ पर दे रखा है। और मुझे भाई इनकी भाई सैलरी बतानी है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर अंबर का देखूँ यहाँ पर तो अंबर जो मेरे पास यहाँ पर भाई दो बार दे रखा है, एक अंबर ये रहा मेरे पास और एक अंबर ये रहा। लेकिन ये अंबर जो है मेरा चेन्नई ब्रांच से है और ये अंबर जो है मेरा भाई दिल्ली की ब्रांच से। भाई हो सकता है भाई एक नाम के जरूरी नहीं है भाई, एक आपकी कंपनी में एक बंदा दो भी तो हो सकते हैं ना, तीन भी हो सकते हैं। ठीक, ब्रांच वाइज आपकी। ठीक, लेकिन मुझे यहाँ पर भाई दिल्ली वाला जो अंबर है उसकी मुझे भाई यहाँ पर सैलरी लेके आनी है। लेकिन अब ये क्या होता है, जैसे भाई मान लीजिए मैं बेसिक आपका इंडेक्स लगा के देखूँ यहाँ पर। ठीक, मैंने इंडेक्स लगाया भाई लोकअप एरे। ठीक, एरे जो मेरी एरे का मतलब क्या है भाई, जो रिजल्ट मुझे लेके आना है यहाँ पर भाई सैलरी मुझे लेके आनी है, तो भाई इस डाटा में मेरे पास सैलरी कहाँ है, ये सैलरी। आप उस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करोगे कोमा। चूंकि मेरा भाई रो वाइज डाटा है तो रो वाले फंक्शन को हम सिलेक्ट करेंगे मैच फंक्शन के साथ। भाई हम इसको भाई गए यहाँ पर लुकअप वैल्यू मेरी भाई ये रही अंबर कोमा लुकअप एरे मेरा ये रहा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने प्रेस किया जीरो ब्रैकेट के, मैंने क्लोज और इंडेक्स की ब्रैकेट में करता हूँ क्लोज। तो मेरा जो रिजल्ट है यहाँ पर ये आएगा भाई 48,200। क्यों आएगा, क्योंकि जो इंडेक्स मैच जो है भाई मेरा काम करता है, जो मैच क्या करता है भाई किसी रेंज में से एक पर्टिकुलर पोजीशन बताता है क्राइटेरिया की अपनी, जो आप उसको लुकअप कराना चाहते हैं उसकी मैं पोजीशन बताता है। ठीक, और जो उसको भाई रेंज में सबसे पहले मिलेगा वो उसी की पोजीशन वहां पर बताएगा। अब यहाँ पर भाई नंबर जो है यहाँ पर भाई अगर देखेगा ये तो पहले यहाँ से आपका देखना शुरू करेगा, जो हमने रेंज सेलेक्ट की भाई यहाँ से देखा यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है यहाँ पर ये आ गया है। तो इसको बता दी भाई इसकी भाई थर्ड पोजीशन पे ये है, तो उसका जहाँ से भाई रेंज इसके सामने थी उसका डाटा यहाँ पर इसने निकाल के दे दिया। लेकिन मेरे पास किसका निकालना था, जिसकी भी ब्रांच दिल्ली है, अंबर ये रहा इसकी ब्रांच दिल्ली है, तो मुझे बस इसकी भी सैलरी यहाँ पर ये चाहिए थी। ठीक, तो ये भाई हम कैसे करेंगे, चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, मैं इसको भाई यहाँ से कर देता हूँ, हटा देता हूँ और दोबारा से मैं इंडेक्स फंक्शन यहाँ पर भाई पास करता हूँ। रेंज में मेरी वही है जो एरे मैंने देना है, जो मुझे भाई रिजल्ट चाहिए। ठीक, एरे में क्या आता है भाई, जो रिजल्ट आपको भाई निकाल के लेगा ना उसी को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। कोमा रो में करता हूँ भाई मैच फंक्शन पास में। ठीक, अब यहाँ पर हम करेंगे भाई एरे फंक्शन का यूज, एरे का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और यहाँ पर भाई एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं इसकी भाई दो तीन वीडियो बना चुका हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर यहाँ पर भाई करने वाले हैं एरे को। अब देखिए डुअल क्राइटेरिया है तो हम दोनों को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया, एंड के साथ मैंने कर लिया भाई सबने दूसरे क्राइटेरिया को सिलेक्ट। दोनों का भाई हमने क्या कर लिया कॉन्कनेक्ट यहाँ पर भाई कर लिया। ऐसे ही भाई मैं क्या करता हूँ अपनी रेंज को भी, जो लुकअप एरे मेरा ये ठीक, जो मेरी रेंज देनी है जहाँ से मुझे डाटा सर्च करेगा उसको भी मैं ऐसे ही रेंज को भी हम यहाँ पर भाई कॉन्कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैंने भाई फर्स्ट की इसको सिलेक्ट किया था ये अंबर को, ये E4 जो मेरा फर्स्ट आया था अंबर, तो अंबर मेरा कहाँ पर है इस रेंज में, मैंने इसको भाई कर लिया यहाँ से सिलेक्ट एंड के साथ में ऐसे ही। ठीक, सेकंड क्राइटेरिया मेरे क्या था भाई E8 क्या है मेरे दिल्ली, दिल्ली की मेरी जो कौन सी इसमें है, इसमें है, इस रेंज को मैंने कर लिया यहाँ से सिलेक्ट। ये हो गया मेरी भाई टेबल एरे लुकअप एरे, यहाँ पर ये मेरा था भाई लुकअप है क्राइटेरिया मेरा, जो लुकअप वैल्यू है वो मुझे भाई सर्च करानी है। दूसरा भाई मेरी लुकअप एरे हो गया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए प्रेस करता हूँ भाई मैं जीरो, ब्रैकेट किया मैंने क्लोज और ब्रैकेट किया मैंने क्लोज, ये इंडेक्स की ब्रैकेट मेरी हो गई क्लोज। अब ये मैं प्रेस करूंगा एंटर। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जहां पर भी आप एरो का यूज करोगे तो डायरेक्ट इंटर से भाई आपका काम नहीं करेगा। अगर आपके पास भाई पुराना वर्जन है एक्सेल का, ठीक, तो उसके भाई आपको भाई कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपके पास 2021 या भाई 365 आप यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट इंटर से
काम चल जाएगा। जैसे भाई मेरे पास 2021 है ये एक्सेल का वर्जन, तो इसको मैं डायरेक्ट इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके केस में अगर भाई आपके पास 2021 नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको काम करना प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट भाई शो नहीं करेगा, एरर आएगी। फिर आपको होगा भाई आपने भाई पता नहीं क्या बता दिया, हमारा तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। ठीक है जी, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको प्रेस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का 2021 है या फिर 365 है, ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, तो उससे आपका ये डायरेक्ट इंटर से काम कर जाएगा। तो मैं जैसे मैं प्रेस करता हूँ इंटर तो मेरा रिजल्ट यहाँ पर ये आ गया है। अब अंबर का भी निकाल दिया इसने भाई, दिल्ली का ये मेरे पास आ गई है। दूसरा अगर मैं देखो यहाँ पर मैं दूसरा कोई नाम सेलेक्ट करता हूँ जो भाई इस क्राइटेरिया से मेरा मैच खा रहा है, जैसे भाई रियांश है दिल्ली का, रियांश देखो तो ये भाई मुंबई का है, रियांश दोबारा आऊँ तो मेरे दिल्ली का ये आ गया है। ठीक, अब रियांश देखो इसमें एक और दे रखा है यहाँ पर भाई चेन्नई में भी रियांश है और पुणे में भी रियांश है। अगर मैं यहाँ से भाई इसको भाई सिलेक्ट करता हूँ पूना, ठीक, तो भाई रियांश से पुणे की भाई इसने भाई यहाँ पर भाई सैलरी यहाँ पर बता दी है। ठीक, तो ये था भाई अगर आपका भाई डाटा जो है आपका भाई रो वाइज हो, ड्यूल क्राइटेरिया है, तो उसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर भाई आपका डाटा ऐसे कॉलम वाइज हो और ड्यूल क्राइटेरिया हो, आपका मल्टीपल क्राइटेरिया हो, तो उसको हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर भाई आपके और भी क्राइटेरिया हो, तो जो आपका भाई पीछे तरीका बताया था उसी से ही आप इसको भी सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, मेरे पास 3 टीम दे रखी है भाई, टीम ए, टीम बी और टीम सी, और इनके बाद 3-3 महीने की भाई यहाँ पर भाई जो है जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च और जनवरी फरवरी मार्च की भाई सेल दिखा रखी है। भाई टीम ए ने जनवरी में कितनी सेल की है, टीम ए ने भाई फरवरी में, ऐसे ही मार्च में, ऐसे भाई टीम बी की जनवरी फरवरी मार्च को, टीम सी की जनवरी फरवरी मार्च की यहाँ पर सेल दिखा रखी है। अरे मुझे चाहिए भाई यहाँ पर टीम सी की जनवरी की सेल जो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करके लेके आनी है। ठीक, टीम सी कहाँ भाई, ये टीम सी रही, इसकी जनवरी ये रहा, तो मुझे 26,085 जो मेरे रिजल्ट यहाँ पर भाई आना चाहिए। अब ये भाई हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने पास करता हूँ भाई यहाँ पर भाई इंडेक्स फंक्शन मैंने पास किया, एरे आपको बताया। तो एरे का मतलब क्या होता है कि जो आपको रिजल्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, सेल्स चाहिए। मेरे सेल्स का डाटा कहाँ पर, ये मेरे सेल्स से मैंने इस रेंज को कर लिया सिलेक्ट, कोमा। अब जब इंडेक्स मैच आप यूज करते हैं तो सबसे पहले तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका भाई डाटा है वो भाई रो वाइज है कि कॉलम वाइज है, यानी कि जो आपका भाई क्राइटेरिया आप जो सर्च कराना चाहते हो ये, ठीक, ये भाई आपका भाई रो में दे रखा है कि कॉलम में दे रखा है। अगर भाई आपका रो में दे रखा है तो आप यहाँ पर रो में आप फंक्शन पास करोगे, अगर कॉलम में तो कॉलम में फंक्शन पास करोगे। अब चूंकि मेरा भाई यहाँ पर जो डाटा है ये भाई कॉलम वाइज है, बी कॉलम में, सी में, डी में, ई में, एफ में, तो ये मेरा कॉलम वाइज डाटा है। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक को मैं प्रेस करूंगा तो ये बाईपास करके सीधा कॉलम फंक्शन पे आ जाएगा। रो में डाटा है नहीं तो उसको भाई यहाँ पर हम कर देंगे, इग्नोर मार देंगे यहाँ पर। अब आते हैं भाई कॉलम पे, कॉलम पे वही करेंगे भाई, मैच फंक्शन मैंने पास किया। अब मेरे पास भी यहाँ पर क्या है भाई, डूल क्राइटेरिया है, एक भी टीम का है, दूसरा दे रखा मंथ का, तीसरा भी होता तो उसको भी हम ऐसे ही ऐड करते चले जाते। अब हम दोनों को क्या करेंगे भाई, कॉन्करेट हम यहाँ से कर लेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया को मैंने सेलेक्ट किया, एंड के साथ मैं करता हूँ भाई इसको मंथ के साथ कॉन्करेट, दोनों को मैंने क्या कर लिया यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, कोमा। अब जो मेरे पास रेंज है, लुकअप एरे है, सबसे पहले तो भाई जो हमने फर्स्ट क्राइटेरिया था क्या था भाई, B9 क्या भाई मेरा ये रहा टीम का, तो आपको पहले उसी को आप सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये नहीं भाई पहले आप कभी आप इसको कर लोगे उसको कर लोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया को फर्स्ट के लुकअप एरे के साथ मैच करना है, सेकंड क्राइटेरिया को सेकंड लुकअप एरे के साथ आपको मैच कराना पड़ेगा। तो मेरा फर्स्ट क्या था B9 क्या है मेरा, ये B रहा, ये 9 रहा भाई टीम, तो टीम वाली रेंज को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया लुकअप एरे के अंदर। एंड के साथ में मैं क्या करता हूँ, इसमें सेकंड क्राइटेरिया मेरा क्या था भाई D9, डी मेरा ये रहा और 9 मेरा ये रहा, तो मंथ का भाई मेरा ये रहा, इसके साथ मैंने इसको भाई कॉन्करेट कर लिया भाई फर्स्ट रेंज, एंड में ये सेकंड रेंज। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने क्या किया भाई, प्रेस किया जीरो ब्रैकेट की मैंने क्लोज, और भाई इंडेक्स की भी मैंने कर ली ब्रैकेट क्लोज, और जैसे मैं प्रेस करूंगा एंटर तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके केस में अगर आपके पास भाई एक्सेल का भाई लेटेस्ट वर्जन नहीं है, 2021 वर्जन नहीं है, ऑफिस 365 नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सेल का भाई लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो आपको भाई प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर नया है तो भाई डायरेक्ट एंटर से ऐसे काम हो जाएगा आपका। तो भाई 26,085 पर मेरी इसकी भाई रिजल्ट आ चुका है। अगर मैं भाई यहाँ पर मंथ करके चेंज करके देखूँ, फरवरी की भाई 33,345 मेरी आ गई है। अगर मैं मार्च के देखूँ यहाँ पर 60,195, अगर यहाँ से मैं टीम को चेंज करके देखता हूँ, टीम ए की मैं देखता हूँ मार्च की, तो भाई 28,361 मेरा रिजल्ट ये आ गया है। तो ये था दोस्तों जिसके अंदर भाई अगर आपका भाई डाटा जो है भाई मल्टीपल क्राइटेरिया आपको भाई कॉलम वाइज हो आपका, तो उसको भाई हम इंडेक्स मैच के साथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर डाटा आपका भाई ठीक
रो वाइज भी वो आपका भाई मल्टीपल क्राइटेरिया हो और आपका भाई कॉलम वाइज भी मल्टीपल क्राइटेरिया हो, तो दोनों को भाई हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे पास अब क्या हो चुके हैं भाई, 4 क्राइटेरिया आ चुके हैं जिसके मैं मुझे फाइंड आउट करके लेके आनी उनकी भाई सेल। यहाँ पे ये बस सेल का डाटा मेरा ये सारा का सारा ये सेल दे रखे यहाँ पर ये, और यहाँ पर देखोगे तो भाई टीम ए और टीम बी दो टीम है, दोनों की 3-3 महीने की यहाँ पर भाई सेल दिखा रखी है, और यहाँ पर भाई इनकी भाई जोन वाइज और एम्प्लॉय वाइज ये दे रखे हैं। ठीक, किस एम्प्लॉय ने कौन सी ब्रांच में भाई कौन सी टीम में था वो, और उसकी भाई कितनी कितनी सेल यहाँ पर कर रखे हैं। टीम ए में था तो उसने भाई कितनी सेल की, टीम बी में जब रहा तो उसने भाई कितनी सेल यहाँ पर भाई की। इस तरह से आपका अगर डाटा हो आपका अलग अलग, ठीक, तो भाई इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए करते हैं भाई, इंडेक्स मैंने भाई पास किया यहाँ पर। अब सबसे पहले पूछ रहा है एरे, एरे के मैंने बता दिया भाई आपको क्या होता है कि जो सेल्स आपको भाई निकाल के ले करनी है, आपको भाई क्या फाइंड आउट करनी है, सेल्स फाइंड करनी है। सेल्स का डाटा कहाँ भाई आपका, ये भाई मेरा डाटा ये रहा सेल्स का, मैंने इसको भाई सेलेक्ट किया कोमा। अब आ रही आती है भाई रो। ठीक, इंडेक्स मैच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है भाई, आपको भाई फाइंड आउट करना होता है भाई आपको जो डाटा भाई रो वाइज है कि कॉलम वाइज। अगर आपके भाई मल्टीप्लाई क्राइटेरिया यानी कि रो वाइज भी हो कॉलम वाइज भी हो, ठीक, तो सबसे पहले आपको देखना होता है जो आपका क्राइटेरिया है भाई वो रो वाइज है कि कॉलम वाइज है। अब जैसे देखिए भाई मेरा जो ये क्राइटेरिया है ये एम्प्लॉय नेम और भाई ब्रांच, ये भाई मेरा भाई रो वाइज डाटा में दे रखा है। ठीक, और ये जो टीम ए और दे रखा है भाई मानते ये मेरा दे रखा है कॉलम वाइज ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले भाई हम रो में अगर हम बात करें तो हमें इन दो क्राइटेरिया को देखना है इसके साथ। ठीक, जिसको हम करेंगे भाई मैच फंक्शन के साथ पास। हम लोकअप वैल्यू में हम करते हैं भाई इसको एंड कॉन्सेप्ट आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, इसका हम कैसे करेंगे ये हमने कर लिया। दोनों भाई जो रो वाइज मेरा डाटा था इसके भाई लुकअप वैल्यू को भाई मैंने क्या कर लिया यहाँ पर भाई कॉनकैट यहाँ पर भाई कर लिया है, कोमा भाई लुकअप एरे मेरा भाई अलग अलग कॉलम में दे रखा है। ठीक, तो इनको भी हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे ही, फर्स्ट को मैंने किया एंड के साथ, सेकंड को भी मैं कर लेता हूँ इस रेंज को पूरी को सेलेक्ट कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए भाई मैंने प्रेस किया भाई 0 ब्रैकेट की क्लोज और लगाता हूँ मैं कोमा। अभी मेरे पास भाई दो क्राइटेरिया और रहते हैं, टीम वाला और मंथ वाला। ये मेरे कहाँ पर भाई कॉलम वाइज में है। अगर मेरे ये भी भाई यहाँ पर भाई ऐसे ही होते तो यहाँ पर भाई इसी में ही मैं यहाँ पर भाई एक और एंड करके यहाँ पर और इसको भी एक और एंड करके एक दूसरी रेंज को मैं भाई कंबाइन यहाँ पर कर देता। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं एक और मैच फंक्शन यहाँ पर पास करता हूँ जिसके अंदर मैं लुकअप वैल्यू सबसे पहले मैं दे लेता हूँ इसको, एंड के साथ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी इस वैल्यू को कोमा। अब लुकअप एरे में क्या करेंगे भाई हम, ये भाई टीम ए दे रखी है, टीम ए मेरी कहाँ पर है ये रही, इस रेंज को भाई मैंने सेलेक्ट किया टीम वाली रेंज मेरी। एंड के साथ भाई हम इसी को करते हैं फरवरी वाली भाई मेरी रेंज ये रही, इसको भाई मैंने किया सिलेक्ट यहाँ पर। एग्जैक्ट मैच के लिए प्रेस किया मैं कोमा 0 और ब्रैकेट मैंने क्लोज और ये इंडेक्स की ब्रैकेट करता हूँ क्लोज। अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा एंटर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपके केस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन नहीं है 2021 वर्जन नहीं है या ऑफिस 365 नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना आपको, उससे आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास भाई ऑफिस 365 के अलावा मेरे पास दे रखा है 2021, मैं डायरेक्ट करता हूँ प्रेस एंटर तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने है। अब देखिए अंबर जो है चेन्नई ब्रांच से अंबर जो दे रखा है भाई ये रहा अंबर, एक अंबर ये रहा, अरे एक अंबर मेरा कहाँ गया ये रहा, चेन्नई ब्रांच से है। लेकिन ये कौन सा भाई टीम ए मेरी ये रही और भाई फरवरी मंथ में ये 49,599 ये मेरा। अगर मैं भाई यहाँ से भाई टीम चेंज करके देखता हूँ बी, टीम बी का भाई ये फरवरी का ये देगा आ गया अंबर का ये 37,384 में रिजल्ट ये यहाँ पर आ गया। अगर मैं भाई ब्रांच करके चेंज करके देखूँ अगर ये भाई और कोई ब्रांच में है कि नहीं, ये भाई अंबर जो एक तो भाई चेन्नई ब्रांच में था, एक था भाई मेरे पास ये अंबर दिल्ली की ब्रांच में। दिल्ली में अगर यहाँ से सेलेक्ट करके देखूँ तो मेरा रिजल्ट ये आ गया है। अंबर कहाँ गया भाई, अंबर ये मेरा दिल्ली की ब्रांच से कहाँ गया अंबर 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 ये रहा दिल्ली की ब्रांच से भाई टीम बी मेरा ये रहा और फरवरी मंथ का डाटा मेरा 39,264 मेरी सेल्स यहाँ पर ही आ गई है। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था भाई आज का टॉपिक जहाँ पर आपने सीखा भाई हम इंडेक्स मैच को भाई मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों भाई आपको ये टॉपिक भाई कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर भाई जरूर बताना। और साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल कर दीजिएगा भाई सब्सक्राइब और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि भाई वो भी जो अपनी नॉलेज को इनक्रीज
कर सके। तो दोस्तों भाई फिर मिलते हैं भाई आपको किसी नए टॉपिक में। आज के टॉपिक में इतना ही।